दोस्तों, आज हम एक नई कहानी लेकर के आए हैं। आज की कहानी है संत शिरोमणि रविदास महाराज जी की, जिसमें इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि संत रविदास जी जो थे उन्हें माता गंगा ने किस प्रकार से वरदान दिया था और वो कितना प्रिय थे गंगा मैया के लिए। चलिए अब हम कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों को बताते हैं कि अगर आप हमारे चैनल हिंदी कहानियाँ पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते रहें, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। और आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए महान है, इससे मेरे लिए मोटिवेशन मिलता है। मैं ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, संत रविदास गुरुजी महाराज अपने चमड़े का कार्य करते थे, जूता गांठने का कार्य कर रहे थे। तभी अचानक एक ब्राह्मण महाराज उधर से निकलते हैं और कहते हैं, जय गंगे मैया रविदास जी, जय गंगे मैया। तभी रविदास महाराज जी कहते हैं, जय गंगे मैया, पंडित जी बताइए कैसे आना हुआ। पंडित जी कहते हैं कि रविदास जी चलिए, मैं तो गंगा स्नान जा रहा हूँ, आप भी चलिए। आप तो गंगा मैया के लिए बहुत प्रिय मानते हैं और आपको गंगा मैया ने वरदान भी दिया है, तो आप भी चलिए मेरे साथ। तभी संत रविदास जी ने कहा कि पंडित जी मैं तो नहीं पहुँच पाऊँगा, मुझे कार्य करना है। मैं लोगों को वचन दे चुका हूँ कि आपका कार्य ये करके दूंगा। आप कृपया ये मेरे कुछ आने पैसे लेकर के जाइए और गंगा जी को दे देना, गंगा मैया को दे देना। और जाकर के गंगा मैया से कहना कि लीजिए गंगा मैया, ये आपके प्रिय संत रविदास महाराज ने ये जो दिया है इसको आप हाथ बढ़ा करके लीजिए। अगर गंगा मैया हाथ बढ़ा करके लें तो आप गंगा मैया को देना, अन्यथा मेरा वापस करके दे देना। ठीक है, ये कहकर तथास्तु कहकर पंडित जी वहां से गए और जाकर के गंगा मैया से बोले, गंगा मैया, आपके भक्त रविदास ने कुछ पैसे भेजे हैं, आप इन्हें ले लीजिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि गंगा मैया अगर हाथ बढ़ा कर लें तो देना, अन्यथा नहीं देना। तभी माते गंगा ने हाथ बढ़ाया और कहा, लाइए पंडित जी। जैसे ही गंगा मैया ने वो उनके पैसे लिए और तुरंत ही दूसरे हाथ से उन्हें एक कंगन निकाल के दिया और कहा कि जाइए पंडित जी, ये जो कंगन है ये संत रविदास को दे देना। ये सब होने के बाद पंडित जी जब गंगा मैया के स्नान करने के बाद वहां से आए और उनका मन जो था वो एकदम लालचा गया और लालच में आकर के वो कंगन जो था वो संत शिरोमणि रविदास जी को नहीं दिया। और उधर से जब गुजरे तो रविदास जी ने पूछा, महाराज आप गंगा स्नान करके आए, मैया ने कुछ दिया तो नहीं? बोले, नहीं मैया ने कुछ भी नहीं दिया। ये सब कह करके जब पंडित जी चले गए, कुछ दिन बीते, जब वो कंगन पंडित जी ने जाकर के गंगा मैया का जो कंगन दिया हुआ था वो एक मार्केट में बेचने के लिए गए, तो उस कंगन को, कीमती कंगन को कोई नहीं खरीदा, किसी ने भी। जब राजा की पुत्र वहां से गुजरा, तो जब राजा के पुत्र वहां से गुजरने के बाद जब राजा के पुत्र ने देखा ये तो कीमती कंगन है, क्यों ना इसे मैया के लिए ले लिया जाए। जब वो कंगन उन्होंने ले लिया पंडित जी के पास से, और जब वो पंडित जी के पास से लेकर के कंगन गंगा मैया का जो दिया हुआ कंगन लेकर के अपनी माता को जब दिया राजा के पुत्र ने, तब वो रानी ने राजा को दिखाया और कहा कि महाराज हमें इसका जोड़ा चाहिए, मतलब इसका दूसरा कंगन भी चाहिए सेम इसी प्रकार का। जब ये बात राजा तक पहुंची, राजा ने देखा ये तो बहुत ही सुंदर कंगन है,
अब इसका जोड़ा मिलाने के लिए किसी सुनार के पास जाना पड़ेगा। जब वो कंगन लेकर के सुनार के पास गए तो किसी ने भी उस प्रकार का कंगन नहीं बना पाया। से कहा कि पंडित जी ये आप जो कंगन लेकर के आए हुई, ये कंगन कहाँ से आया, लाए थे, ये चोरी करके लाए हो? कंगन जो था वो इसका ब्राह्मण के पास से लिया गया था। अगर ये कंगन नहीं मिलता है तो हम आपको सूली दे देंगे। तब पंडित जी को इस बात की चिंता हुई कि ये कंगन, इसका जोड़ा तो मिलना मुश्किल है, लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे तो वहाँ संत रविदास के पास ही जाना पड़ेगा। जब ये बात पंडित जी सोचते रहे और जा कर के अपनी पत्नी को बताया कि ये तो अन्याय हो गया कि माता ने क्या कर दिया, गंगे मैया का दिया हुआ कंगन, ये तो मैं फंस जाऊंगा, मुझे सूली दी जाएगी, मेरी जान बहुत संकट में है। तब उनकी पत्नी ने कहा कि जाइए आप संत रविदास से क्षमा मांगिए, वो ही कुछ कर सकते हैं, अन्यथा आपको फांस दिया जाएगा। ये बात सुनकर के पंडित जी जाते हैं संत गुरु रविदास जी के पास और हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, महाराज मुझ पर गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। उस दिन माता गंगा ने जो कंगन दिया था, माँ गंगे का दिया हुआ कंगन मैंने बेच दिया और वो जा कर के राजा के पास पहुंचा और राजा ने मुझे कहा है कि इसका दूसरा जोड़ा भी चाहिए, अन्यथा तुम्हें फांसी दी जाएगी। अब आप ही कुछ करिए, मेरी फांसी को बचा लीजिए महाराज, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। ये सब सुन करके तभी संत गुरु रविदास जी कहते हैं कि ठीक है, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, अब आप ऐसा करिए कि मुझे कुछ वक्त दीजिए। जब राजा ने इस बात का वचन दिया है कि तुम्हें फांसी होगी, तो मैं आपकी फांसी नहीं होने दूंगा। अब आप कुछ सेकेंड में ही उस कंगन का जोड़ा मिला लीजिए। तभी रविदास जी कहने लगे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये कह करके उन्होंने कहा, भैया मेरी लाज बचा लीजिए, आज जो है आप इस कंगन का जोड़ा मिला दीजिए। तभी मैया ने कंगन उस कूड़े में, जो कूड़ा था उनका, उसी में डाल दिए और उनसे कहा कि तुम जो है इस कंगन को इसमें से निकाल लीजिए। तभी ब्राह्मण ने उस कूड़ी से कंगन लिया और ले जा कर के राजा को दिया